पत्रकारों के हित में सरकारें सिर्फ चर्चा ही करती हैं, लेकिन उस पर कानून नहीं लाती। वजह यह है कि ये पत्रकार सबके लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। और जिस दिन पत्रकार अपने लिए करेगा और अपने चर्चे पर अमल कराने पर आ जाएगा, उस दिन इनकी बैंड बज जाएगी। पत्रकार कौन मंत्री क्या बोलता है वही पता नहीं है। और जो अपने उप मुख्यमंत्री है अजीत दादा पवार, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि पत्रकारों को ट्रेन में घूमने के लिए कुछ मुभा दी जाएगी और ये 15 तारीख को कुछ फैसला होने वाला है। पर वो 15 तारीख भी गई और मंत्री का क्या हुआ? मंत्री जो बोलता है अपनी जबान तो कम से कम रखो कि आपने कुछ ऑन कैमरा बोला हुआ है और आज तक पत्रकार लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको ट्रेन में कब जाने मिलेगा। कहीं आपको डर तो नहीं लगता है कि पत्रकार अगर ट्रेन में गया तो आपकी पोल खोलना चालू कर देगा? इसके लिए तो आप कोई पत्रकारों को ट्रेन में जाने की छूट नहीं दे रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन जैसे ही 3 महीने 4 महीने लोग कैद रहते हैं और जैसे ही थोड़ा सा खुलता है 2 दिन 4 दिन के लिए, वैसे ही वायरमैन वायर काटने के पीछे दौड़ जाता है, ईएमआई वाला गाड़ी पकड़ने के पीछे भागने लगता है, बैंक लोन वाला आपको घड़ी घड़ी फ़ोन करता है आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी जनता जो है वो तो ऐसी मुर्गी हो गई है कि कोई किधर से भी बाल उखाड़ ले। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। आज से 1.5 साल पहले जब हमारा लॉकडाउन हुआ था और एक अधिवेशन लगा था, अभी फिर से लगने वाला है 6 और 7 तारीख को। और तभी अधिवेशन में ये बोला गया था कि लाइट के ऊपर चर्चा हुई है और आज तक चर्चा ही हुई है और 1 रुपया भी एक आदमी का कम नहीं हुआ है। और आजकल लाइट पेपरों में भी आता है कि लाइट वालों ने एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमारा खजाना खाली है और लोगों के घर पे जाके तार काटना शुरू कर दिया है। तो मैं सरकार को ये पूछूंगा कि आपका जो अधिवेशन है वो कब आएगा और जनता के राहत का पैकेज कब मिलेगा? मैंने सुना था कि हज़ारों करोड़ का कुछ पैकेज भी दिल्ली से मिला था लाइट के लिए, वो कहाँ गया? वो किसको पूछेगा आदमी? एक आम आदमी का 500 रुपये बिल है तो उधर तार काटने को आ जाता है। तो ये लाइट के बिल के बारे में मैं जनता को ये अगवा कर बोलूँगा कि वो लाइट का बिल का क्या हुआ। कौन पूछेगा उनको कि वो लाइट का बिल हमको जो माफ़ करने वाला था या कम करने वाला था? उसके लिए मंत्रालय में मीटिंग भी हो गया, अधिवेशन भी हो गया, मंत्री आके बोलता भी है। तो वो मंत्री किधर गया जो बोला था कि लाइट के विषय के बात चालू है? वो लोग भूल गए, कोरोना काल ख़त्म हो गया, लोगों के घर में सब पैसा आ गया, खुशहाली आ गई, तो लाइट का बिल का क्या होगा? अल्ताफ भाई, जो आपने कही है इस पर मुझे याद आता है कुछ बातें ऐसी कि जैसे ही कोविड के नियमों को लेकर के लॉकडाउन लगता है, वैसे ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं और ईएमआई, बिजली विभाग, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर निकलना बंद कर देते हैं। अब जो भी होगा ऑनलाइन होगा और जो भी होगा आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, टाइमिंग कम हो जाती है, समय के अंदर में आपको ये काम करना है। लेकिन जैसे ही 3 महीने 4 महीने लोग कैद रहते हैं और जैसे ही थोड़ा सा खुलता है 2 दिन 4 दिन के लिए, वैसे ही वायरमैन वायर काटने के पीछे दौड़ जाता है, ईएमआई वाला गाड़ी पकड़ने के पीछे भागने लगता है, बैंक लोन वाला आपको घड़ी घड़ी फ़ोन करता है आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी जनता जो है वो तो ऐसी मुर्गी हो गई है कि कोई किधर से भी बाल उखाड़ ले। क्या हाल करके रख दिया है समझ में नहीं आता। और अगर आपने जो बात कही अभी कि अधिवेशन पास हो गया या उस पर चर्चा हुई है, तो कुछ बातें मैं बता दूं, चर्चा ही होती रहती है। पत्रकारों के ऊपर अगर कोई कानून की बात की जाए तो उस पर सिर्फ चर्चा ही होती है, कानून नहीं बनते। जो पत्रकार सड़क पर निकल करके जनता की बातें सरकार तक पहुंचा सकता है, सरकार की बातें जनता तक पहुंचा सकता है, वही कोविड काल में ट्रेनों को सफर नहीं कर सकता। आज कौन मंत्री क्या बोलता है वही पता नहीं है। और जो अपने उप मुख्यमंत्री है अजीत दादा पवार, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि पत्रकारों को ट्रेन में घूमने के लिए कुछ मुभा दी जाएगी और ये 15 तारीख को कुछ फैसला होने वाला है। पर वो 15 तारीख भी गई और मंत्री का क्या हुआ? मंत्री जो बोलता है अपनी जबान तो कम से कम रखो कि आपने कुछ ऑन कैमरा बोला हुआ है और आज तक पत्रकार लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको ट्रेन में कब जाने मिलेगा। कहीं आपको डर तो नहीं लगता है कि पत्रकार अगर ट्रेन में गया तो आपकी पोल खोलना चालू कर देगा? इसके लिए तो आप कोई पत्रकारों को ट्रेन में जाने की छूट नहीं दे रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अल्ताफ भाई, बात वही आई, मैंने कहा कुछ सिस्टम ऐसे हो गए सरकार के, सिर्फ उस पर चर्चा ही होती है, कानून नहीं बन पाता, उसको नियम पे नहीं लाया जाता। उसमें से कुछ विभाग है, मैं बता दूं, जैसे कि लाइट बिल कम करने की बात हो उसमें सिर्फ चर्चा होती है, मकान के टैक्स कम करने की बात हो उसमें सिर्फ चर्चा होगी,
सड़कों की मरम्मत की बात हो, उस पर चर्चा होगी। अगर सड़कें रिपेयरिंग करने लायक हो गई तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन कब किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पता नहीं चलता, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं होती। वो सड़क टूट गई तो उस पर चर्चा नहीं होती, वो ब्रिज गिर गया तो उस पर चर्चा नहीं होती। जांच होती है और वो 2 दिन तक होती है मीडिया पर। ये मीडिया, जिस मीडिया की बात हम कर रहे हैं, ये मीडिया चर्चा करती है 2 दिन के लिए, उसके बाद वो भी भूल जाती है, क्योंकि दूसरे मुद्दे सामने पड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे सरकार सिर्फ चर्चा करती है। आपने बहुत परफेक्ट बात कही है कि पत्रकारों के हित में सरकारें सिर्फ चर्चा ही करती हैं, लेकिन उस पर कानून नहीं लाती। वजह यह है कि ये पत्रकार सबके लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। और जिस दिन पत्रकार अपने लिए करेगा और अपने चर्चे पर अमल कराने पर आ जाएगा, उस दिन इनकी बैंड बज जाएगी। बैंड। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। यहाँ खबरें बिल्कुल सत्यता की कसौटी पर खरी रहती हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खबरें रहती हैं, मसाले नहीं। खबरें सिर्फ और सिर्फ वही जो जमीनी हकीकत से जुड़ी हों। यहाँ खबरों की सत्यता पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं। खबरें निष्पक्षता के साथ, आजादी के साथ, गुलामी से कोसों दूर। लाखों मीडिया पार्टनर के साथ एक विशाल जनसमूह। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, जो हमेशा सच को रखे आगे।